हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एयरफोर्स 02-2027 इनटेक में आखिर हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी, वैकेंसी कब आ रही है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। देखिए, एयरफोर्स का जो साइकिल है यानी कि भर्ती का, वो बिल्कुल फिक्स है। हर साल भर्ती कब आनी है, कब उसका एग्जाम होना, सब कुछ तय होता है। और तमाम ऐसे बच्चे जिन्होंने अब की बार 12वीं पास किया है, उनके मन में ये रहता ही है कि सर नई वैकेंसी कब आएंगी, इसमें डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी, 17.5 से 21 वर्ष रहेगी या 22 वर्ष रहेगी, और कब से लेकर कब तक इसमें हमारी उम्र सीमा काउंट होगी। तो पूरी जानकारी लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, ठीक है। और ये मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे अभी हमारी जो भर्ती चल रही है 01-2027, इसका फेज 2 स्टार्ट होगा और उधर आपका नया नोटिफिकेशन आएगा। पूरी जानकारी डिटेल में देखो ध्यान से, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं उन बच्चों को बताऊं जो शायद पहली बार एयरफोर्स का फॉर्म भरेंगे, थोड़ी सी देर लगेगी, ध्यान से समझना। एयरफोर्स में दो ग्रुप होते हैं, एक होता है बेटा एक्स, एक होता है वाई। बॉयज भी फॉर्म भर सकते हैं, गर्ल्स भी भर सकती हैं। पूरे भारत में से कहीं से भी हो आप, लड़का या लड़की कोई भी फॉर्म भर सकता है, ठीक है। एक्स ग्रुप तो होता है केवल पीसीएम वालों के लिए, जिन्होंने 12वीं क्लास पीसीएम से की है 50% अंकों के साथ में। और वाई ग्रुप होती है आपकी नॉन टेक्निकल, जिसमें 12वीं किसी भी विषय से आपने की हो और आपके 50% होने चाहिए टोटल नंबर मिला करके, और इंग्लिश में तो स्पेशली 50% होने चाहिए अगर आप एयरफोर्स में जा रहे हैं तो, ठीक है, दोनों में ही। एक बात ध्यान रखें आप, अगर आप टेक्निकल में जाना चाहते हैं, जैसे आपने 12th किया हुआ है पीसीएम से, तो आपके टोटल जो परसेंटेज होनी चाहिए 12th में 50% होनी चाहिए, इंग्लिश में भी 50% होने चाहिए। अगर आप नॉन टेक्निकल यानी वाई ग्रुप से भर्ती होना चाहते हैं, तो किसी भी विषय से आपने कुल 50% व इंग्लिश में भी 50% अगर कर रखी है 12th क्लास, तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एयरफोर्स में सिलेक्शन लेना बेहद आसान होता है, ये ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें मैं आपको सारी कहानी आगे की बता दूं। जैसे कि अभी हमारा 01-2027 था, अब हमारा है इनटेक नया 02-2027 इनटेक। तो इसमें सबसे पहले आपका लगेगा रिटन एग्जाम, फिर फेज 2 होगा। फेज 2 में आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल के साथ में ग्रुप डिस्कशन, और जी ग्रुप डिस्कशन के साथ में आपका एसआरटी, ठीक है, और फिर होगा मेडिकल। इसमें जो हमारा एक्स ग्रुप होगा प्यारे बच्चों, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों का सिलेबस भी बेटा अलग अलग होता है, ठीक है। एक्स ग्रुप का सिलेबस क्या है ये देखो, फिर वाई ग्रुप का देख लो। और आपको एक चीज पहले ही बता दूं, इतना आसान है सिलेक्शन लेना एयरफोर्स में, एक्स हो या वाई ग्रुप, दोनों में बेहद आसान है। पूरे भारत में अगर आज की डेट में किसी परीक्षा को पास करना सबसे ज्यादा आसान है तो एयरफोर्स की ही है, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा लोएस्ट कट ऑफ जो जा रही है वो एयरफोर्स की जा रही है। 70 में से 12 है, 70 में से 18 है, बहुत कम जाती है एक्स ग्रुप की भी और वाई ग्रुप की भी। तो देखो, इसमें सब्जेक्ट एक्स ग्रुप में क्या क्या होते हैं, आपके 12वीं क्लास के फिजिक्स में से 25 क्वेश्चन, 12वीं क्लास की जो आपने मैथ पढ़ी है पीसीएम की उसके 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 70। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की, और एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर आपको 70 में से कम 40 का स्कोर लेके चलना है अपना, काउंट करके दिमाग में कि भाई 40 का स्कोर करके ही आना है अच्छे सिलेक्शन के लिए, ठीक है। और बेटा इसमें हर सब्जेक्ट में आपको पासिंग मार्क्स लेके आने होते हैं जब आपका टेस्ट होता है। जैसे फिजिक्स है, तो फिजिक्स में जैसे 25 क्वेश्चन है, तो इसमें से आपको 7 या 8 पहले आते थे, अब तो आप अगर 6.5 नंबर ले आते हो तो अभी पास हो जाओगे, 6.5 मैथ में ले आओ तो पास, और इंग्लिश में तो 7 नंबर कम से कम ले आओ। अब इंग्लिश में होने को आपका 5 पे हो जाए, लेकिन कम से कम इतना तो आंकड़ा लेके चलो कि आप 7 का स्कोर कम से कम इंग्लिश में करके आए। टोटल क्वेश्चन होंगे 70, 60 मिनट में आपको ये करने होंगे एक्स ग्रुप के, ठीक है। एक्स ग्रुप के आपको 60 मिनट में बेटा ये करने होंगे, ठीक है। अब देखो बेटा वाई ग्रुप, ठीक है। वाई ग्रुप में देखो,
रीजनिंग के आएंगे आपके 15 क्वेश्चन, मैथ्स के आएंगे 7 क्वेश्चन, जीके जीएस के 8 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो इंग्लिश होती है ये 20 क्वेश्चन एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों की सेम होती है। ठीक है, और जो बच्चा पीसीएम से है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, वो एक्स का भी फॉर्म भर सकता है, वाई का, और वो दोनों का फॉर्म एक साथ भी भर सकता है, यानी बोथ से भर सकता है। ठीक है, बोथ से भरने से क्या फायदा होता है, मान लो आपने एक्स ग्रुप की तैयारी करी और आपके वाई ग्रुप में भी हिसाब अच्छा है तो आपका वाई ग्रुप में भी आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है वाई ग्रुप का क्या सीन है वो देख लो आप ध्यान से। तो इसमें आपके टोटल क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के होते हैं, ये 45 मिनट आपको मिलती हैं करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, सेफ स्कोर मान के चलो 39 का, 50 में से आपका 39 का स्कोर मान के चलो। अच्छा, एक बात और समझना, सभी बच्चे होने को तो आपका देखो 28 पे भी हो जाएगा 50 में से। ठीक है, 50 में से होने को 28 में भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेन प्रॉब्लम वही है कि टारगेट हमको अपना जब हम तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा करके चलना चाहिए कि बाद में मन में सस्पेंस ना हो कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, कैसे जा सकती है। ऐसे बहुत सारे युवा होते हैं तैयारी करते हैं ये सोच के कि चलो 30-35 नंबर आ जाएंगे, हो जाएगा, मतलब होने को हो जाएगा नो डाउट। लेकिन हम जब तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने का बेड़ा उठाएं तो कम से कम ऐसा तो उठाएं कि आगे चल के दिमाग में कोई सस्पेंस ना रहे। ठीक है, तो इस तरीके से तैयारी हमें करनी चाहिए। अब जैसे आपने रिटन क्वालिफाई किया, हालांकि मैं आपको यहाँ पर बेटा एक बात और बता दूं, रिटन में जैसे एक्स ग्रुप वाले हैं और वाई ग्रुप वाले हैं, कट ऑफ जो शुरू होगी आपकी 12 से शुरू होगी और लगभग 28 तक कट ऑफ आपकी जाएगी एक्स ग्रुप की। टारगेट तो मैंने चाहे कुछ भी दिया है वो समझना, क्योंकि भाई टारगेट तो बड़ा लेके चलना चाहिए, लेकिन सिलेक्शन तो आपका फेज 1 तो क्लियर यहाँ तक हो जाता है। और वाई ग्रुप में भी लगभग आपका ये मान लो 21 से लेकर के 32 तक इसमें हो जाता है वाई ग्रुप में। अगर आप इतना स्कोर करके आए हैं तो आपको फिर फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। फेज 2 का मतलब जिसमें आपका पहले फिजिकल होगा, फिर एसआरटी होगा, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, और फिर होगा आपका ग्रुप डिस्कशन। देखो क्या क्या होता है फिजिकल में। रिजल्ट के बाद फिजिकल केवल पास करना है, ये ध्यान रखें। जैसे आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के बाद में आपको फिजिकल केवल और केवल पास करना होता है। ठीक है, बॉयज की हाइट जो है 152.5 सेंटीमीटर, चेस्ट केवल 5 सेंटीमीटर का फुलाव। देखो एक बात मैं आप सबको बताऊं, वैसे तो 76+5 होता है सेंटीमीटर का फुलाव, लेकिन मैं सभी उन बच्चों को बता दूं जिन बच्चों का सीना कमजोर है, क्योंकि 12वीं पास करने वाला बच्चा जब आके इसमें एग्जाम देता है तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसका सीना वगैरह होता नहीं है इतना। आप मेरा यकीन मानिए, एयरफोर्स की ये बहुत अच्छी खूबसूरती है कि चेस्ट में आपको वो केवल 5 सेंटीमीटर का फुलाव लेंगे, 5 सेंटीमीटर का केवल फुलाव। ध्यान रखना, पहले नॉर्मल नापेंगे, नॉर्मल नाप के फिर आपका वो फुलाव देखेंगे, आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो रेस 1600 मीटर की रेस 7 मिनट में है, हर एक कोई मार देता है। 10 पुशअप्स हैं, 10 सिटअप्स हैं और 20 स्क्वाट्स हैं। पुशअप्स क्या होती हैं, जमीन में जो आप डंड लगाते हो, गांव की भाषा में उसे डंड बोलते हैं कि डंड कितनी मार देगा भाई, वो पुशअप्स होती हैं। ठीक है, सिटअप्स, सिटअप्स भाई ऐसे पीछे हाथ लगा के जमीन पर लेट के जो आप घुटनों तक आगे पीछे जाते हो उसको सिटअप्स बोलते हैं। स्क्वाट्स क्या होता है भाई, बचपन में उठक बैठक लगवाते थे मास्टर जी कान पकड़ के, यहाँ कान नहीं पकड़ना, ऐसे करके ऊपर नीचे जाना है, अप डाउन होना है, इसको हम स्क्वाट्स बोलते हैं, उठक बैठक। ठीक है, तो ये आपको लगाने हैं, किसको, बॉयज को। और गर्ल्स को देख लो भाई, बहुत आसान है, 152 तो आपकी हाइट होनी चाहिए लड़कियों की। 1600 मीटर की जो रेस है वो आपको 8 मिनट में मारनी है, और जी 15 स्क्वाट्स लगानी है। बहुत आसान फिजिकल है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब आपने सुबह सबसे पहले आपने क्या किया, रिटन क्वालिफाई किया। रिटन क्वालिफाई करके आपको फेज 2 में जाना है, तो फेज 2 में आपका सबसे पहले फिजिकल हुआ। फिजिकल होने के बाद
तुरंत बाद आपसे कुछ फॉर्म वगैरह भरवाए जाते हैं। फिर आपका होता है प्यारे बच्चों फिजिकल के तुरंत बाद यहाँ पर एसआरटी। क्या होता है? एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसमें आपको 45 क्वेश्चन मिलते हैं और ये 45 के 45 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। मल्टीपल चॉइस होते हैं, यानी बहुविकल्पीय होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। 45 के 45 प्रश्न करने होते हैं, एक भी छोड़ना नहीं होता। और जब आप इसे पास कर लेते हैं तब आपके पास में नई अपॉर्चुनिटी होती है, एक नया हर्डल होता है जिसे आप कहते हैं जीडी, ग्रुप डिस्कशन। और ग्रुप डिस्कशन के लिए बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल होता है, कुछ नहीं होता ग्रुप डिस्कशन में, बहुत नॉर्मल होता है। ठीक है, बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करके आप आराम से इसको क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि सर इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाएंगे और डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी। मैं डेट ऑफ बर्थ पे आऊँगा, एक बार इधर दिखा देता हूँ आपको। पहले जो नोटिफिकेशन है आपका वो कब रहेगा? जून 2026 में ना, जून 2026 में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म या तो जून के लास्ट में आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, नहीं तो जुलाई में तो आपके फॉर्म भरे जाने हैं ही हैं। इसमें तो आप शक संदेह करना ही मत, समझ रहे हैं? जुलाई में आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, इसमें आपको शक करने की जरूरत है ही नहीं। और एग्जाम डेट जो है आपकी अक्टूबर और सितंबर में आपका एग्जाम लगेगा तो लगेगा, क्योंकि साल में 2 बार, कितना? साल में आपका 2 बार इसका एक तो निकलेगा फॉर्म आपका जनवरी में, ठीक है, जनवरी में आ जाओ या फरवरी में आ जाओ, यानी मार्च में एग्जाम लगता है एक बार तो। ठीक है, एक बार इसका जो या जुलाई में ही मान लो इसके जो फॉर्म आते हैं, और एग्जाम जो होता है इसका या तो सितंबर में लगता है या अक्टूबर में। ठीक है, और ज्वाइनिंग भी 2 बार होती है, एक बार तो होती है 21 जून से शुरू, एक बार होती है 21 दिसंबर से शुरू। इस तरीके से आपकी इसमें जो होती है वो इसी तरीके से ज्वाइनिंग होती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा बच्चों का कि सर इसमें जो है हमारी एज लिमिट क्या रहेगी। ठीक है, तो देखो एज लिमिट को लेकर के मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, एज लिमिट को लेकर के जैसे कि लगातार हमारी एज चलती आ रही है। 1 में 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच में थी। लेकिन अब जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, इसमें कोई शक संदेह नहीं है, 17.5 से 22 वर्ष है उम्र सीमा आपकी। किस किस में? एक तो आर्मी में, ठीक है, और एक एयरफोर्स में, दोनों में। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये बात वो है जो हकीकत है। ठीक है, जो हकीकत है। अब मैं आपको डेट ऑफ बर्थ दिखा देता हूँ, इसकी डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या रहेगी, इसको थोड़ा देखेंगे ध्यान से। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो हमारी रहेगी वो क्या रहेगी? ये है आपके डेट ऑफ बर्थ। ये है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी। और मैं फिर से एक बार आपसे दोबारा से कह दूं कि इस गलत फहमी में मत रहना कि 21 है या 22 है ना, 21 है या 22 है। मैंने आपसे कह दिया कि भाई 17.5 से लेकर के 22 वर्ष है। ये खबर ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है, ठीक है, न्यूज में भी जारी हो चुकी है, न्यूज में भी। मैं जो आपको बता रहा हूं उस बात पे फोकस करो। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 2005, 1 जुलाई 2005 से लेकर के 1 जनवरी 2020 तक आपकी एज कैलकुलेट होगी। इसके बीच में जिसकी भी एज आ रही है वो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर मेरी आ रही है। ठीक है, इसमें कोई शक संदेह होना नहीं चाहिए कि आपका आर्मी में भी और एयरफोर्स में भी, दोनों में ये आपकी डेट ऑफ बर्थ रहनी ही है। ठीक है, यही रहनी है आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है भाई, तो ये जो है ये यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, 1 जुलाई 2005 से 1 जनवरी 2010। मुझे लगा था अपडेट नहीं है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, अपडेट है। तो चिराग भाई थैंक यू।
तो ये इन्होंने अपडेट करके रखी हुई है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है। अब मैं आपको ये सीधा सीधा बता दूं, इसमें वैसे तो आपको मैंने बता दिया कि इसकी जो आपकी फॉर्म है, फॉर्म आपके निश्चित है, इसमें कोई शक संदेह नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में, पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो। जून 2026 में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और एग्जाम आपका अक्टूबर में लगो चाहे सितंबर में लगो, यहीं पर आपका एग्जाम लगेगा। अक्टूबर के लास्ट में लग जाओ या सितंबर के शुरू में लग जाओ, यहाँ पे एग्जाम लगना है तो लगना है। अब आपको अपनी तैयारी करनी है जबरदस्त तरीके से, कोई भी बालक ऐसा ना हो जिसकी तैयारी ना हो। देखो, अब जाते समय मैं आपको 2-4 और चीजें बता दूं कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक डिमोटिवेशन रहता है कि सर अग्निपथ स्कीम में ज्वाइन करूं या ना करूं। तो देखो, आज की डेट में 4 साल के अंदर इतना जबरदस्त तरीके का आपको फाइनेंशियल सपोर्ट, डिसिप्लिन और ट्रेनिंग मिल रही है, ये कम नहीं है, बहुत बढ़िया है। तो लोगों की बातों में ना करके आप अपने आप पे फोकस करो कि जी मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।